क्या हो अगर तुम्हें मारा जाए बार बार तब तक जब तक तुम अपना मिशन को पूरा ना कर लो। हर बार मरकर एक ही जिंदगी को जीना और एक ऐसी चीज का सामना करना जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। कुछ ऐसी ही होने वाली आज की हमारी कहानी। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। कहानी आधुनिक युग की है। अर्थ पर एक अजीब क्रिएचर ने हमला कर दिया है जिसे इंसान मिमिक कहते हैं। और तभी हमें दिखाते हैं मेजर विलियम केज नाम के इस बंदे को। एक एक करके सोल्जर्स खत्म हो रहे थे क्योंकि वो उसके अगेंस्ट लड़ाई कर रहे थे जिसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। विलियम का काम सीधे तौर पे इस हो रहे युद्ध को मीडिया के सामने रखना और लोगों तक पहुंचाना था, जिसके लिए यूएस डिफेंस ऑफिसर ने उसको ऑफर दिया कि तुम्हें अपने बैटल सूट्स पहन के वॉर के अंदर जाना चाहिए। पर विलियम उस चीज के लिए मना कर देता है। सजा के तौर पे यूएस डिफेंस ऑफिसर उसे जबरदस्ती लड़ाई के बीच में भेजते हैं। हालांकि अब इंसानों ने हार मान ली है क्योंकि उन्हें पता है कि वो मिमिक नाम के इस क्रिएचर के आगे कभी भी जंग नहीं जीत सकते। अगले ही सीन में हमें विलियम एक बैगों के ढेर के ऊपर मिलते हैं जहां पर एक कर्नल उनसे जबरदस्ती बदसलूकी करता है। जहां विलियम की मुलाकात मास्टर सर्जेंट नाम के इस कमांडर से होती है। मास्टर सर्जेंट उसे मिलिट्री बेस के अंदर लेके जाते हैं जी ग्रुप में। वहां विलियम को अपने जैसे और भी कई सोल्जर्स मिलते हैं जो किसी न किसी कारण की वजह से यहाँ पर हैं। इन सभी में एकमात्र विलियम केज ही ऐसा बंदा है जिसको लड़ाई से डर लगता है, जो कि यहाँ अपनी मर्जी से नहीं है। विलियम सर्जेंट से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि उसने आज तक कभी भी किसी वॉर पे सीधे तौर में हिस्सा नहीं लिया है। वो तो एक मीडिया स्पोक पर्सन है, लेकिन ऊपर से ऑर्डर्स होने की वजह से सर्जेंट विलियम के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता। महज 10 मिनट में ये लोग वॉर फील्ड के ऊपर जाने वाले थे जहां पर ये युद्ध हो रहा है एक इंसान और ऐसे क्रिएचर के बीच जिनके बारे में इंसानों को अभी तक कुछ खास नहीं पता। अगले ही सीन में हमें दिखाते हैं विलियम को एक वॉर सूट पहने हुए ये तैयार हो चुके हैं एक बहुत बड़े ड्रॉप शिप के अंदर जाने के लिए और ये पहुंच चुके हैं नॉर्मैंडी के ग्राउंड के ऊपर। सभी सोल्जर्स के मन में एक आग ललक रही है। बस वो चाहते हैं उन अजीब मिमेक नाम के क्रिएचरों का खात्मा करना जिन्होंने पूरे अर्थ को तबाह कर रखा है। अभी तक लगभग ये 70% पृथ्वी को हार चुके हैं। पर विलियम इनसे बार बार पूछता है कि मैं अपने सूट का सेफ्टी गियर कैसे हटाऊं। हालांकि यहाँ खड़ा कोई भी सोल्जर उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा था। तभी अचानक शिप में आग लग जाती है। आखिर में विलियम बचता है, लेकिन वो भी अपनी रस्सी काटकर नीचे कूद जाता है। वॉर फील्ड में कुछ समझ नहीं आ रहा था, कभी किसी सोल्जर की मौत तो कभी पीछे से कोई शिप टूटकर गिर जाता। ये विलियम के लिए पहली बार था कि वो खुद किसी लड़ाई में उतरा हो। अभी तक विलियम के सूट का सेफ्टी गियर भी नहीं खोला था, जिसकी वजह से वो हमला भी नहीं कर पा रहा था। तभी विलियम की मुलाकात होती है रीटा नाम की इस स्पेशल फोर्स की सोल्जर्स। महज कुछ ही सेकेंडों में विलियम की आंखों के सामने रीटा मर जाती है। विलियम काफी देर तक कोशिश करता है जिंदा रहने की और हमला करने की, पर सेफ्टी गियर ना हटे होने की वजह से विलियम किसी के ऊपर भी हमला नहीं कर पाता। अचानक विलियम के सामने एक बहुत बड़ा मिमेक आता है। विलियम जैसे ही उसके ऊपर हमला करता है उस मिमेक का खून विलियम के मुंह पर गिर जाता है और विलियम की मौत हो जाती है। लेकिन तभी कहानी एक नया मोड़ लेती है। अचानक विलियम की आंख दोबारा उसी बैगों के ढेर पर खुलती है। विलियम को कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ उसके साथ दोबारा हो रहा था। वो दोबारा से सर्जेंट से मिलता है, वो दोबारा जे ग्रुप में जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे लग रहा था मानो वो एक सपना देख रहा है। बस हर काम करते चलते वो खुद से एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर क्यों और ये कैसे हुआ? क्या मैं सच में मर गया या फिर मैं जिंदा हूँ? सब चीजें हूबहू वैसी हो रही थी जैसी पिछले बार हुई। अचानक प्लेन में आग लगी, फिर सभी सोल्जर्स कूद गए। इसे पक्का करने के लिए विलियम उसी जगह जाता है जहां उसने रीटा को मरते देखा था। उसने ठीक समय पर जाकर रीटा को बचा लिया, लेकिन उसके पैर में चोट लगने की वजह से उसकी दोबारा मौत हो गई। फिर हूबहू फिर से वही चीजें रिपीट होने लगी। विलियम की आंख दोबारा उस बैग के ढेर में खुली और बार सिर्फ वही चीजें दोहराने लगी। अब की बार विलियम जब जे ग्रुप के अंदर गया, वो सभी सोल्जर्स और साथ ही सर्जेंट को बताता है कि मैं ये पल बार जी रहा हूँ और मुझे पता है आगे क्या होने वाला है। पर सब उसे पागल समझ के दोबारा वॉर फील्ड में भेज देते हैं, जहाँ वो रीटा से मिलकर उसे ये सब बातें बताता है। रीटा उससे कहती है कि जैसे ही तुम्हारी आंख खुले मुझसे आकर मिलना। अचानक उनके पास एक बहुत बड़ी मिसाइल आकर फटती है और फिर से विलियम मर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है वो कोशिश करता है कि वो रीटा के पास जा सके, जिसके लिए वो भागने की कोशिश भी करता है और उसने एक प्लान भी बनाया कि वो हर बार जानबूझकर एक गलती करता। सजा के तौर पर सर्जेंट उसे बाहर ग्राउंड में पुशअप्स मारने को कहते। जैसे ही पुशअप्स मारने के दौरान पीछे से एक ट्रक आता, वो चुपचाप उस ट्रक के पीछे निकलने की कोशिश करता, लेकिन बार विलियम उस ट्रक के नीचे आकर मर जा रहा था। अब आखिरकार विलियम ने एक बार अपने मिशन में कामयाबी हासिल कर। छुपते छुपाते वो रीटा के पास आता है और उसको जाकर सब कुछ बताता है, जिसके बाद रीटा उसको अपने साथ चलने को कहती है। रीटा उसे मिलिट्री बेस के अंदर ही एक सीक्रेट लैब में लेके जाती है, जहां इसकी मुलाकात होती है डॉक्टर कैरेटर से।
यहाँ पर आकर विलियम को एक अजीब चीज पता लगती है। विलियम ने जिस मिमेक को मारा था इसे ये लोग अल्फा मिमेक कहते हैं, जो आम मिमेक से काफी बड़ा होता है। यहाँ डॉक्टर कैरेटर एक थ्योरी का खुलासा करते हैं कि जब भी कोई अल्फा मिमेक मरता है तब ये अजीब सी चीज जिसे ये लोग ओमेगा कहते हैं ये समय को दोहराती है। देखा जाए तो ये एक तरीके से उन क्रिएचर का दिमाग है, और क्योंकि अब वो समय दोबारा से दोहराया गया है जिसका मतलब उन क्रिएचर को पता है कि उनकी मौत कब, कहाँ और कैसे होने वाली है, जिसके लिए वो लोग पहले से ही तैयार रहते हैं। इसका मतलब उन्हें हरा पाना असंभव, क्योंकि जैसे ही तुम उनके ऊपर हमला करने जाओगे उन्हें पता है पहले से ही कि यहाँ से उनकी मौत होने वाली है, वो पहले ही जाकर तुम्हें खत्म कर देते हैं। पर फिलहाल ये महज एक थ्योरी है, क्योंकि उस अल्फा मिमेक का खून विलियम के ऊपर पड़ गया था, जिसकी वजह से विलियम के पास ये शक्ति आ गई है कि वो हर बार मरने के बाद उस समय को दोहरा देता। अब विलियम को सब कुछ समझ आ चुका था। वो प्लान बनाता है कि कैसे वो उन सभी मिमेक्स को खत्म कर देगा, जिसके बाद बातचीत के दौरान पता लगता है कि पहले ये शक्तियां रीटा के पास भी थी, लेकिन एक बार जंग के दौरान वो बहुत घायल हो गई थी, जिसके बाद रीटा को खून चढ़ाया गया। क्योंकि वो शक्तियां उसके खून में थी, इसलिए जैसे ही नया खून चढ़ा उसकी सारी शक्तियां खत्म हो गई। लेकिन अब विलियम एक आखिरी उम्मीद है। रीटा एक फैसला करती है कि जब जब विलियम मरेगा वो उससे आकर मिले और वो उसे हर दिन ट्रेन करेगी जब तक वो एक होनहार और परफेक्ट सोल्जर ना बने। और वो तब तक ऐसा करेंगे जब तक रीटा की तरह विलियम को सपने आने ना शुरू हो जाए। और उस ओमेगा की लोकेशन रीटा उसे बताती है। शक्ति के आ जाने के कुछ समय बाद से उसे एक सपना आना शुरू होता है। दरअसल ये वही ओमेगा है जो शायद समय को दोहराता है और इन सभी क्रिएचरों को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसे आभास हो जाता है कि उसकी शक्तियां किसी इंसान के अंदर जा चुकी है, जिसकी वजह से वो उस इंसान को ढूंढना शुरू कर देता है। क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान इंसान और उस ओमेगा की सोच एक हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान को भी ओमेगा की मौजूदगी और एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाता है। और अगर हम उस ओमेगा को खत्म कर दे तो शायद हम इन सभी क्रिएचर जिन्हें मिमेक कहते हैं इनसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। अब विलियम का सिर्फ एक ही मिशन था, जब तक ट्रेन होना, जब तक उसे वो सपने आना शुरू ना हो जाए। काफी लंबे समय के बाद आखिर वो दिन आ जाता है जब विलियम को वो सपना आता है। हालांकि एक धुंधली परछाई थी। जर्मनी में एक बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक डैम जिसके अंदर उसके होने का भ्रम विलियम को होता है। विलियम और रीटा इस बैटलफील्ड से निकलकर जर्मनी की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बार बार मर जाते हैं, क्योंकि हर बार उनकी मौजूदगी का पता मिमेक्स को चल जाता था और वो बार बार इन्हें मार देते थे। लेकिन अब आखिरकार ये लोग उस जगह से काफी दूर आ चुके हैं। तभी बातचीत के दौरान विलियम रीटा को कुछ ऐसा बता देता है जो रीटा किसी को नहीं बताती, जिसके बाद रीटा को शक तो होता है, लेकिन फिलहाल उस बात को नजरअंदाज करते हुए ये लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। विलियम और रीटा के सूट की बैटरी खत्म हो चुकी है। इसका मतलब इनके पास सुरक्षा के लिए अब कुछ भी नहीं है सिवाय कुछ गन्स। रीटा को कॉफी ऑफर करता है और बातचीत के दौरान गलती से वो बात दोहरा देता है कि रीटा कॉफी में 3 पैकेट शुगर डालती है, जिसके बाद रीटा का शक यकीन में बदल जाता है और उसे पता चल जाता है कि ये लोग पहले भी इस फार्म हाउस में आ चुके हैं, जिस याद के बारे में रीटा को नहीं पता। तभी रीटा फार्म हाउस में पीछे खड़े हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करने की जिद करने लगती है। विलियम उसे बार बार मना करता है और बताता है कि तुम्हारा हमारा साथ यहीं तक है। जितनी बार भी हमने कोशिश करी, चाहे वो हेलीकॉप्टर से हो या फिर गाड़ी को स्टार्ट करके यहाँ से जाने की कोशिश, हम हर बार नाकामयाब हुए। यहाँ मौजूद सभी मिमेक्स कुछ ही सेकेंडों में हमारे पास आ जाते हैं और हमें खत्म कर देते हैं। रीटा उसकी बात नहीं मानती और वो मारी जाती है। अब की बार विलियम ये फैसला लेता है कि वो रीटा के पास नहीं जाएगा, बल्कि वो खुद ही कुछ एक्स्ट्रा ग्रेनेड्स, गन्स और बैटरीज लेकर उस जगह तक पहुंचता है। वो कोशिश करता है उस डैम के पास जाकर उस ओमेगा को खत्म करने की, लेकिन वहां जाकर उसे पता लगता है वो तो उसका एक भ्रम था। वहां पे कोई भी ओमेगा नहीं है, बल्कि वो तो वहां एक ओमेगा के सिग्नल से पहुंचा जो चाहता था कि विलियम मर जाए और वो उसका खून निकालकर उसकी शक्तियां खत्म कर दे। लेकिन जैसे तैसे करके विलियम वहां से बच निकलता और बस यही चीज बार बार दोहराई जा रही थी। अब विलियम हार मान चुका था और वो रीटा से भी कहता है कि शायद अब हम इन क्रिएचर से कभी भी नहीं जीत पाएंगे। लेकिन तभी रीटा, डॉक्टर कैरेटर और विलियम की बातचीत के दौरान उनके मन में एक आखिरी उम्मीद जागती है। डॉक्टर कैरेटर बताते हैं उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसकी मदद से हम लोग एक ओमेगा से कनेक्ट हो सकते हैं, और जिसके लिए हमारे पास एक जिंदा अल्फा मिमेक होना चाहिए। हालांकि इसका प्रस्ताव व्हाइट हाउस के भी लैब में डॉक्टर कैरेटर ने रखा था, जिसके बाद उसे पागल समझ के हमेशा के लिए व्हाइट हाउस के लैब से निकाल दिया गया और वो आज मिलिट्री बेस के लैब में काम कर रहा है। इस बात का प्रस्ताव लेकर विलियम और रीटा पहुंचते हैं यूएस डिफेंस ऑफिसर के हेडक्वार्टर, जहां विलियम की मुलाकात उसी ऑफिसर से होती है जिसने सजा के दौरान आज विलियम को उस वॉर के मैदान में भेजा। विलियम ऑफिसर को ओमेगा और समय को दोहराने वाली बात पर यकीन दिलाने के लिए कुछ ही देर में होने वाली सभी घटनाओं के बारे में बताता है। अब आखिर ऑफिसर उसकी बात का यकीन कर लेता है और उसे वो डिवाइस दे देता है। लेकिन जैसे ही विलियम रीटा के साथ बाहर निकलता है, वो देखता है उसे चारों तरफ से सिपाहियों ने घेरा हुआ था। विलियम और रीटा वहां से एक कार लेकर भागने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान रीटा
विलियम की जांघ पर वो डिवाइस लगा देती है। उस डिवाइस से जुड़ते ही विलियम को झलकियां आने लगती है और उसे पता लग जाता है ओमेगा की असली लोकेशन के बारे में। और तभी अचानक उसकी आंख खुलती है एक स्ट्रेचर। दरअसल इन्हें उन सिपाहियों ने पकड़ लिया था और अब विलियम का खून भी बदल चुका है। रीटा उसको मारने ही वाली थी, तभी विलियम बताता है कि अब उसकी शक्तियां शायद जा चुकी हैं। हालांकि इन सब में फायदा ये हुआ कि विलियम को अब ओमेगा की असली जगह का पता है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब अगर विलियम गलती से भी मर जाता है तो वो समय को दोबारा नहीं दोहरा पाएगा और शायद कभी इंसानियत को भी नहीं बचा पाएगा। विलियम रीटा के साथ मिलकर अपने जे ग्रुप में जाता है और वहां पे मौजूद सभी सोल्जर्स की मदद मांगता है। पहले तो ये सभी इनकार करते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके ये लोग उन्हें मना लेते हैं और ये सब लोग रवाना हो जाते हैं पेरिस के लिए, क्योंकि वो ओमेगा पेरिस में ही है, जो कि इनकी जगह से लगभग 200-250 किलोमीटर दूर है। अब इनके पास समय लिमिटेड था और कुछ ही समय में वॉर शुरू होने वाली है। अगर वॉर शुरू हो जाती है तो समय दोबारा दोहराया जाएगा और अब की बार विलियम हमेशा के लिए मर जाएगा। सभी सोल्जर्स अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं ताकि कोई भी मीमेक विलियम के रास्ते में ना आए और विलियम अपने शिप को लेकर वहां अंदर जाकर उस ओमेगा को हमेशा के लिए खत्म कर दे। हालांकि इस दौरान विलियम की शिप भी क्रैश हो जाती है, लेकिन जैसे तैसे करके वो अपनी शिप को दोबारा से स्टार्ट करता है और बाकी के सिपाही बाहर खड़े रहकर पहरा देते हैं। विलियम और रीटा प्लान बनाते हैं वो शिप को बूट स्टार्ट करेंगे ताकि वो बहुत तेजी से आगे की तरफ जाएगी और वो सीधा तैरकर ओमेगा की जगह पर पहुंच जाएंगे और तभी पीछे से भागकर सारे सोल्जर्स भी इनके शिप पर चढ़ जाएंगे। लेकिन एक एक करके सभी सोल्जर्स खत्म होते गए और अब बचे थे तो सिर्फ ये दोनों लोग। जैसे ही इन्होंने शिप को स्टार्ट किया, इंजन की आवाज सुनकर इनके पीछे सैकड़ों मीमेक पड़ गए, लेकिन इंजन की स्पीड बहुत तेज होने की वजह से ये लोग उन सभी से बचकर सीधा पेरिस के उस हिस्से में पहुंच गए जहां पर विलियम को वो झलकी आई थी। विलियम शिप के अंदर एक आखिरी बार रीटा को गुड बाय करता है और तैरकर शिप से नीचे की ओर जाने लगता है जहां पर उसे ओमेगा की होने की भनक है। लेकिन एक तेज टकराव की वजह से विलियम बेहोश हो जाता है और तभी रीटा आकर उसे उठाती है। तभी एक अल्फा मीमेक को इनकी मौजूदगी का पता लग जाता है और वो इनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन रीटा भागकर उसका ध्यान भटकाती है। मौका मिलते ही विलियम पानी के अंदर कूद जाता है। पीछे से अल्फा मीमेक भी आ जाता है और वो विलियम को मार डालता है। पहले तो लगा कि सब खत्म है, लेकिन तभी हमें दिखाते हैं विलियम सभी ग्रेनेड्स की पिन खींच चुका होता है और पानी के अंदर ही एक बड़ा ब्लास्ट होता है और सभी क्रिएचर्स खत्म हो जाते हैं। अचानक विलियम की आंख खुलती है, वो एक हेलीकॉप्टर से कहीं जा रहा होता है। इसी सस्पेंस के साथ कहानी यहाँ खत्म हो जाती है कि शायद उस पानी के ब्लास्ट में दोबारा से विलियम के ऊपर उस अल्फा मीमेक का खून पड़ गया।